नमस्कार देवियों सज्जनों, ज्योतिष जगत कार्यक्रम के अंदर आज आपका खूब खूब स्वागत है। आज हम लोग एक खूबी बहुत ही महान एक बहुत बड़ा टॉपिक लेकर आए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई आपको नवरात्रि की खूब खूब शुभकामनाएं, हैप्पी नवरात्रि। साथ ही साथ नवरात्रि का क्या महत्व है, क्या हमारी जिंदगी के ऊपर कौन सी देवी देवताओं का आशीर्वाद हम प्राप्त कर सकते हैं जिससे हमारी समग्र जितनी भी सब समस्या है सबको दूर कर सके इस 10 दिन के अंदर। और 10 दिन का क्यों महत्व है, क्यों गरबे खेले जाते हैं, इस सारे सवालों का जवाब हमें देंगे डॉक्टर विश्वनाथ जी। आज इसी के प्रकार हम प्रोग्राम हमारा शुरू करते हैं। जैसे कि दर्शक बंधुओं, सर्वप्रथम समस्त सभी दर्शक बंधुओं को मेरी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। माता रानी सभी के जीवन में हर्षोल्लास प्रसारित करे, ऐसी हमारी शुभेच्छा। युवराज जी, जैसा कि आपने बताया कि यह 9 दिनों और 10 दिनों में हम लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे माता रानी को प्रसन्न करना चाहिए, इसी संबंध में आज चर्चा का टॉपिक आपने रखा है। जैसा कि माँ दुर्गा नाम से ही स्पष्ट है, ये हमारे जीवन में शक्ति का संचारण करती है। तो कहीं ये अष्टमातृका के रूप में, कहीं नौ दुर्गा के रूप में, कहीं त्रिदेवियों या त्रिशक्तियों के रूप में पूजी जाती है। देश काल परिस्थिति के अनुसार इनके अलग अलग जगहों पे अलग अलग पूजन की पद्धति प्रचलित है जी। तो यथा योग्य हमें इस 9 दिनों का फायदा उठाना चाहिए और अपने जीवन में खुशियों या शक्तियों का संचार करना चाहिए जी। जैसे कि 10 दिन के गरबे चलेंगे जी। नवरात्रि का महोत्सव यहाँ पे खूब गुजरात में अच्छे से चलता है जी। और काफी हर्षोल्लास से लोग खेलते हैं गरबे, माता जी को समग्र पूजा अर्चना की विधि विधान से सब चीज करते हैं जी। तो ये जो 10 दिन का जो महत्व है जी, और जो हमारे 9 प्लैनेट्स है जी, क्या उसके रिलेटेड कोई चीज है? बिल्कुल बिल्कुल युवराज जी, हमारे जन्माक्षर में लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम स्थान ये केंद्र स्थान कहे गए जी। और लग्न, पंचम और नवम स्थान ये त्रिकोण स्थान कहे गए। तो अगर ज्योतिषी संबंध में माता रानी की पूजा अर्चना का संबंध स्थापित करें तो इनकी आराधना से हमारे केंद्र और त्रिकोण दोनों भाव मजबूत होते हैं। जैसे कि हमारे जन्माक्षर में चौथा स्थान कर्क राशि का है, ये साक्षात मातृशक्ति का स्थान है। अष्टम स्थान भी जीवन के गुरुतम समस्याओं का है। यहाँ पे देवी की अष्टम शक्ति यानी कि कालरात्रि देवी की स्थान प्राप्त है। और जैसा कि लग्न है तो लग्न हमारे जीवन में हर तरफ प्रकाश करता है। तो यदि हम माता रानी की आराधना करते हैं तो हमारे जन्माक्षर के केंद्र स्थान ही नहीं, त्रिकोण स्थानों पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है जी। ये बहुत ही उम्दा जानकारी है जो कि हमारे विश्वनाथ जी ने जो हमें अभी दी है कि काफी लग्न जितना अगर कुंडली में मजबूत होगा उतनी सारी चीजें आपको बहुत ही आसानी तरीके से और खूबी कष्ट बिना आपको बहुत अच्छी तरीके से दी जाएगी जी। बिल्कुल। और इसी समय दर्शकों के सामने एक पॉइंट रखना चाहता हूँ युवराज जी, जिसके जन्माक्षर में मंगल और राहु ग्रह की युति हो या राहु के दशा महादशा का हमें खराब अनुभव प्राप्त हो रहा हो तो ऐसे जातकों को भगवती चंद्रघंटा का आराधना जरूर करना चाहिए जी। और यदि जिस जातक के जन्माक्षर में वृश्चिक राशि का राहु या वृश्चिक राशि का केतु स्थापित हो जी, उनके लिए भी भगवती चंद्रघंटा का आराधना काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। यही नहीं युवराज जी, जिसके जन्माक्षर में जैसा हम लोग चंद्रमा के एपिसोड में एक डिस्कस किए थे, चंद्रमा और केतु ग्रह की युति हो या चंद्रमा राहु ग्रह की युति हो, उनके लिए भगवती छिन्नमस्ता की आराधना भी काफी फलदायी साबित हो सकती है। और यही नहीं युवराज जी, जिसके जन्माक्षर में शुक्र ग्रह निर्बल हो या वृश्चिक राशि में शुक्र ग्रह स्थित हो तो ऐसे घर की गृहिणियों को हमेशा निग्लेक्टिंग या उनके माइंड से जो दिमागी क्षमता है उस पर काफी नेगेटिव असर पड़ता है। तो इसके लिए जातकों को त्रिपुरा भैरवी या त्रिपुरा सुंदरी देवी की आराधना करना बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है जी। अभी ये तो बात हो गई हमारे प्लैनेट्स के बारे में, हमारे ग्रहों के बारे में, हमारे ये सब चीज के बारे में। अब समझ लीजिए कि भाई किसी के पास कोई भी कुंडली नहीं है जी, या अगर वो हस्तरेखा के बारे में भी नहीं जानता है जी, तो भी अगर कोई भी नॉर्मल इंसान अगर हो जिसके वो ये सब कोई चीज से लेना देना नहीं, जो पता है अज्ञान है सब चीजों से, बिल्कुल, तो भी अगर 10 दिन की अगर वो पूजा किस तरीके से करे और क्या करे तो उससे उसकी समग्र समस्याओं का समाधान। जैसा कि युवराज जी, नवरात्रि शक्ति प्रदायक साधना है जी। हम पितृपक्ष के बाद जब सूर्य कन्या राशि से तुला राशि की तरफ जा रहा होता है तो हमें शक्ति अर्जन करने का एक सुनहरा मौका होता है। तो जिन जातकों के पास में जन्माक्षर या ऐसी कोई जानकारी न हो, उन्हें नवरात्र के 9 दिनों का व्रत उपवास और यदि यही व्यवस्था हम जन्माक्षर को विवेचित करा के करें तो बहुत उत्तम लाभ प्राप्त होता है जी। मतलब इसमें कितने भी खराब अगर ग्रह क्यों ना पड़े हो, बिल्कुल, और बड़ी से बड़ी आपत्तियां भी क्यों ना हो, अगर ये 10 दिन के अगर उपवास और ये माता जी को अगर प्रसाद और सब तरीके से उनकी पूजा पाठ करे, बिल्कुल शक्ति अर्जन का एक बहुत ही अमृतमय यह बेला होती है। 9 दिनों में हम 9 प्रकार के ग्रहों की को पीच कर सकते हैं जी।
और इसके अलावा कोई आप एकदम सरल कोई रेमेडीज दे सके तो। युवराज जी, जैसा कि माता रानी के नवरात्र में 9 कन्याओं को भोजन, जी, जो कि हमारी कुलदेवी की तृप्ति के लिए बहुत ही अच्छा वरदान है। हाँ और यदि जन्माक्षर में कहीं काल सर्प योग लगा हो जी, तो मनसा देवी की आराधना या भगवती करणी देवी जो करणी कि देवी। राजस्थान में स्थित है, करणी माता जी के मंदिर का दर्शन भी किया जा सकता है। अच्छा, यदि नवरात्र में हम माता रानी की आराधना करते हैं तो हमारे जन्माक्षर के जो खराब ग्रहों के इफेक्ट आते हैं वो लगभग मिट से जाते हैं। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है। अच्छा। यदि व्यक्ति की अस्वस्थता हो, उसमें दुर्गा कवच का पाठ कराया जाए जी, तो बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं। अच्छा। जी, जय श्री कृष्ण। Like, share, comment and subscribe Katiban News channel and press the bell icon to watch the latest news first and foremost on your mobile.